Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain product method or value added method to find out the national income. Student, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड आफ्टर दैट इनकम मेथड को एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. वीडियो के इस सेशन में मैं आपको विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल प्रोडक्ट मेथड को भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफ कोर्स व्हेन यू लिसन एंड फॉलो माय वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू फाइंड आउट नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्ट मेथड. तो स्टूडेंट, ये है कि प्रोडक्ट मेथड में द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज ऑब्टेन्ड एंड टोटल ऑब्टेन्ड वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं. प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को आप बोल सकते हो कि ये ऐसा नेट वैल्यू है जो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल याद रखिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इट इज ऑब्टेन्ड एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज टोटल ऑब्टेन्ड वैल्यू इज नॉन एज जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये तो छोटा सा डेफिनेशन है स्टूडेंट. इफ इन योर एग्जाम व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो. बट बेसिकली नेशनल इनकम में विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड हम लोगों को सम सॉल्व करना आता है. ठीक है, सम दिया रहता है, आइटम्स दिए रहते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्ट मेथड. और कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, इस एग्जाम्पल के हेल्प से ट्राई टू अंडरस्टैंड. ग्रॉस वैल्यू एडेड में आपको देखिए इस तरह से डाटा दिया रहेगा. प्राइमरी है जिसको हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी बोलते हैं हिंदी में. प्राइमरी है वो 800 करोड़ है, सेकेंडरी 200 है, थर्ड या टर्सरी आपको दिया रहेगा तो 300 है. अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन में फिर वही चीज़ दी गई है, मान लीजिए प्राइमरी 400, सेकेंडरी 100 और टर्सरी या थर्ड 50. साथ में आपको कुछ अदर डेटाज हैं लाइक इनडायरेक्ट टैक्स 50 है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 80 है, इकोनॉमिकल सब्सिडीज 20 है, नॉन रेजिडेंशियल इनकम 20 है. तो मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो प्रोडक्ट मेथड में स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिए, जस्ट बियर इन माइंड कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का पैसा पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड में ऐड किया जाता है. बट इंटरमीडिएट कंजप्शन के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का पैसा माइनस किया जाता है. साथ में रेस्ट जो रूल्स है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, सब्सिडीज ऐड होता है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होंगी और रूल्स में उसे फॉलो करना होगा. तो याद रखिएगा, बेसिकली इस मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में ग्रॉस वैल्यू एडेड में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का पैसा ऐड होता है. अगर वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का पैसा माइनस होता है. रेस्ट टैक्स हुआ और एनएफआई का पैसा जो आपको बताया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के केस में, फैक्टर कॉस्ट के केस में ऐड होता है, सब्सिडीज ऐड होता है. साथ में जो भी अदर आइटम्स है जो आपके क्वेश्चन पे दिए रहेंगे उसके अनुसार आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो इस एग्जांपल की बात करें तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप निकाल रहे हो, तो एट फर्स्ट आप क्या करोगे, एज आई टोल्ड यू कि 800, 200 और 300 ये तीनों पैसा आपको क्या करना होगा, ऐड करना है. आपने ऐड कर लिया, देखिए मैंने ऐड किया. और आफ्टर दैट 400, 100 और 50 यानी ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पैसा मैंने देखिए माइनस कर दिया है. जैसे ही आप करोगे ये दोनों को ऐड और ये तीनों को ऐड करके माइनस करोगे, देन यू विल गेट 750. इन दिस सम you are getting 750. Now we have to find out national income. तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हो. आप इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा माइनस कर रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पैसा माइनस कर रहे हो, इकोनॉमिकल सब्सिडीज है तो ऐड करोगे, और नॉन रेजिडेंशियल इनकम या किसी गैम्बलिंग का पैसा, ये सब चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है, तो उसको माइनस करोगे. कोई भी चीज़ डबल काउंटेड हो या गैम्बलिंग का पैसा हो या नॉन रेजिडेंशियल इनकम हो, इस तरह के पैसे को माइनस कर दिया जाता है. तो आफ्टर गेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस मैंने इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा माइनस किया, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस किया, सब्सिडीज का पैसा ऐड किया और नॉन रेजिडेंशियल इनकम को माइनस किया. देन आफ्टर दैट फाइनल आंसर इज 620 करोड़. तो इस तरीके से स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम एंड प्रोडक्ट मेथड यू कैन फाइंड आउट नेशनल इनकम. व्हेन यू प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ योर बुक, you need to practice 10 or 20 sums, more than 10 or 20 sums, so that you can get your confidence. Because as much as sum you practice, of course you will come to know the different items, different cases. Then national income chapters को आप easily जो भी क्वेश्चंस आएंगे
आप सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन ईजिली गेट सम मार्क्स। थैंक यू।